हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असमडेटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। किस में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में जो हमने बनाई सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थात एसएसएम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है उसको जाना। उसके बाद हमने जाना वेलोसिटी क्या होती है, और जो प्रीवियस वीडियो जो कल वीडियो बना था उसमें हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में और टाइम पीरियड टी के बारे में। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे तो हमारे पास एक विस्थापन के लिए एक इक्वेशन आई थी, x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस कितना आया था स्टूडेंट? फाई। a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस क्या आया था? फाई। जहाँ पे x क्या है? विस्थापन है, a क्या है स्टूडेंट? आयाम है, ओमेगा नॉट क्या है? आवृत्ति है, t क्या है? टाइम है, और फाई क्या है? कलांतर है। कौन सा? किसी समय t पर कला अंतर। ठीक है। अब स्टूडेंट, उसके बाद हमने निकाला था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। स्टूडेंट, ये डेरिवेशन कैसे होता है यदि आपको देखना हो तो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए। उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि जो टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, वो कैसे आता है। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट किसी भी दोलक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी को अपन कैसे फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अपन सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले अपन लिखेंगे डेफिनेशन। एग्जाम में यदि ये पूछा जाए कि भाई किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि 1.5 नंबर में पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? आप डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन लिख के जो अपन फॉर्मूला डेराइव करेला इसमें उसकी वैल्यू लिख देना, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट यदि केवल डायरेक्ट पूछ ले और आपको 1.5 नंबर में, और आपको यदि डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट वहाँ पे केवल फॉर्मूला लिखना आपको पूरे नंबर कई बार ही नहीं दिला पाता। तो पहले अपन क्या देखेंगे? पहले अपन देखेंगे स्टूडेंट इसकी परिभाषा, और उसके बाद इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? डेराइव करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी दोलक को, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी दोलक को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या संतुलन अवस्था। देखना, मैं पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर उसको कंप्लीट क्या करेंगे? अपन एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका पूरा जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है वो क्लियर हो जाएगी। एक बार ही पहले आप परिभाषा देखिए, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी दोलक को माध्य स्थिति या संतुलन स्थिति, माध्य या ब्रैकेट में लिख दे संतुलन, या एक चीज़ और लिख सकते हैं स्टूडेंट, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। अभी बताऊंगा कैसे। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी दोलक को विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है। ये लीजिए स्टूडेंट, बस इतनी सी इसकी क्या है? परिभाषा। देखिए स्टूडेंट, किताब में आपको डेफिनेशन थोड़ी सी अलग मिलेगी, थोड़ी सी इन शॉर्ट मिलेगी, बट मैं स्टूडेंट कंप्लीट एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसकी आधी भी याद रहे, तो आप एटलीस्ट एग्जाम में आप क्या लिख सको? परिभाषा लिख सको। यदि आपकी किताब की मैं डेफिनेशन पे यदि बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा है कि दोलक को अपनी माध्य स्थिति से अक्ष दूरी तक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध स्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो बात तो वही है ना, माध्य स्थिति मैंने लिखा दी। अब माध्य स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन या न्यूनतम स्थित ऊर्जा की स्थिति। ये दो नई चीजें हैं जो मैंने क्या की है? यहाँ पर ऐड की है। अब माध्य स्थिति के विरुद्ध, ठीक है, अक्ष दूरी तक विस्थापित करने पे, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया?
प्रत्यानयन बल के विरुद्ध दोलक को विस्थापित करने में। अब दूरी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो किताब में क्या बोल दिया, x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है स्टूडेंट, स्टोर होता है, अर्थात संचित होता है। अब मैं आपको इसको कंप्लीट क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं असक्षम करने वाले दोलक की। तो स्टूडेंट देखिए, ये तो है दोलक, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मतलब संतुलन अवस्था, ठीक है। अब न्यूनतम स्थिति ऊर्जा क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो x का मान 0 है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। अब आप इसको विस्थापित करोगे तो आपको प्रत्यानयन रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो आप जितना काम करोगे, ठीक है, तो वो कार्य किस में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट, स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा क्या, W, और W को ही अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, कार्य स्थिति ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये होगा क्या, ये F जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट dx। पर एक वर्ड मैंने लिखा है विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट, और अगेंस्ट के लिए क्या आएगा, माइनस, अर्थात प्रत्यानयन बल के विरुद्ध। अब विरुद्ध काम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यदि इतना ही फोर्स अपन काम वापस करें तो बल ये अपने आप किस पे आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं F की वैल्यू। तो F की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट असक्षम के लिए, F बराबर होता है स्टूडेंट माइनस kx, जहाँ पर k क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस उसको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो बल लगेगा तो वो जो विस्थापन आप जिस दिशा में दे रहे हो उसके क्या लगेगा स्टूडेंट, उसके जस्ट क्या लगेगा, अगेंस्ट, अर्थात विस्थापन के विपरीत दिशा में क्या लगेगा स्टूडेंट, बल लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है। अब F की वैल्यू यदि पुट करें स्टूडेंट तो W बराबर कितना हो जाएगा, इसको अपन dW भी बोल सकते हैं और इसको अपन du भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट, dx, ठीक है, यहाँ पे dx आ रहा है इसलिए। अब अपन यदि इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, kx, और यहाँ पे कितना लग जाएगा, dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x dx का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास अब u की वैल्यू कितनी आ गई, kx स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गई स्टूडेंट, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। आप यहाँ पे इतना बोल सकते हो कि सर यहाँ पे लिमिट नहीं ली, फिर भी आपने एक सीधा कैसे लिख दिया, तो आप 0 से x क्या कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए, तो बात क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है स्टूडेंट जो अपन को समझना रहता है। हालांकि किताब में जब आप देखोगे तो du का मान आपको कुछ ऐसा मिलेगा, u माइनस u नोट। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने ये तो हमें बताया नहीं, जबकि किताब में ऐसा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस इतना ही कहता है कि du क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस होता है। अब ये क्या होगी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या होगी, माइनस बाद की स्थितिज ऊर्जा। अब आप बताओ स्टूडेंट, प्रारंभिक जो दोलक है वो किस पर है, संतुलन की अवस्था पे, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की अवस्था में। तो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, जब x का मान कितना हो, 0। तो x का मान 0 रखोगे तो ये टर्म वापस वैसे 0 हो जानी है स्टूडेंट, u बचेगा, और u हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है स्टूडेंट, ये मैं मान के चलता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेज हुई थी हमारी तो इतना हमने काम किया है कि इन चीज़ों पे आप क्या कर सको, फोकस कर सको, ठीक है। फिर भी यदि नहीं हो तो कभी आपको लगे तो आप कभी भी कमेंट सेशन में या आपको मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा की। बट अभी इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, k/2 तो आ गया, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का मतलब किसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, +5। अब एक स्टूडेंट बात बता दीजिए, अपन को कैसे न कैसे करके k की वैल्यू मिल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो k की वैल्यू रखेंगे और अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी स्टूडेंट, u की, पोटेंशियल एनर्जी की। मैं पूरा एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप क्या कर सको, आराम से इस टॉपिक को एक ही स्क्रीनशॉट में क्या कर सको, पढ़ सको, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमने, k/2
एम लेके चले थे। क्या लेके चले थे? के अपॉन एम। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? एम ओमेगा स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आ गई? एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू जब यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो यू कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5। प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5। तो ये आ जाएगी आपके लिए आपका फॉर्मूला किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्टूडेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी को आप जानते हो कि सर यदि इसको कंप्लीट यदि यू के रूप में लिखें तो अपन कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लगाए तो कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यू मैक्स और यू मिनिमम, यू मैक्स और यू मिनिमम कैसे होगा आप बताओ। यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और आप जानते हो स्टूडेंट साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 0 और मैक्सिमम कितनी होती है? 1। मिनिमम किस पे होती है स्टूडेंट? मिनिमम होगी 0 पे, पाई पे, ठीक है। तो यू मिनिमम कब आएगा? जब थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाए? 0। और यदि साइन 0 तो यू मिनिमम कितना आ गया? 0। और वो मैंने यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। मैक्सिमम तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम थीटा किस पे आएगी? π/2 पे। कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 जब अपन वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास यू मैक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यू मैक्स आ जाएगा हमारे पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर। ये लीजिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यू मैक्सिमम की, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन बात करें कि यदि अपन को कोई एवरेज पूछे कि माध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगी तो वो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब अपन निकालते हैं माध्य स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट, माध्य स्थितिज ऊर्जा का मतलब सिंपल सा है, यू एवरेज। यू एवरेज तो 1/T, बस इंटीग्रेट कर दीजिए यू और किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगी? माध्य स्थितिज ऊर्जा। आप इसको 0 से कैपिटल टी तक क्या करना है? अपन को इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट 1/T 0 to T। अब u की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? u की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। कितनी आ गई? ये वाली। तो ये अपन वैल्यू क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब स्टूडेंट ये क्या है? स्टैंडर्ड इंटीग्रेट है और इसका फिक्स क्या होती है? वैल्यू होती है। और फिक्स वैल्यू कितनी होती है? वो होती है t/2। कितनी स्टूडेंट? t/2। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी t/2 और t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे बच जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट? ये आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू? यू एवरेज की वैल्यू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस इतना सा टॉपिक है स्टूडेंट किस पे? पोटेंशियल एनर्जी पे। अब स्टूडेंट डिपेंड करेगा ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है कि या 1.5 नंबर की परिभाषा पूछी जाएगी या 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेनेशन कि बताइए कि सरल आवर्त गति के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो। तो स्टूडेंट यदि कंप्लीट पूछा गया तो आपको इतना करना है, और हाँ इन शॉर्ट पूछा गया तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और लास्ट में क्या लिखना है? एक फॉर्मूला लिखना है। बस छोटा सा, जितना एज सिंपल एज पॉसिबल आप लिख सको। लेकिन यदि आपको 3 नंबर में पूछ लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए स्थितिज ऊर्जा को समझाइए, तब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। और परिभाषा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध, ठीक है, किसी दोलक को माध्य स्थिति, संतुलन स्थिति या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से अक्ष विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है, उस दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। अब विरुद्ध काम कर रहे हो तो माइनस लगाओगे, और कार्य क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू रखेंगे -kx और क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इस प्रकार से, कितनी की? u बराबर आ जाएगा 1/2 kx²/2। अब अपन अक्ष की क्या रखेंगे? वैल्यू, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या की थी? डेराइव्ड की थी, ठीक है। तो वो जब अपन वैल्यू रख के अब क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? a² sin² ओमेगा t + 5, ठीक है। फर्दर अपन क्या करेंगे? अब अपन जानते हैं कि साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर?
साइन का मान 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है π/2। तो ये जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यू मैक्स और क्या निकल जाएगा, यू मिनिमम निकल जाएगा। ठीक है, तो यू मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यू मैक्स की वैल्यू आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू मिनिमम की देखना ही नहीं है। साइन 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट 0, और 0 से अपन टोटल मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब अपन को क्या निकालनी है, औसत स्थितिज ऊर्जा अर्थात एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेट है जिसकी वैल्यू t/2 आती है, और ये जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। तो ये था स्टूडेंट, अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं छूटा, अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम जितना पॉसिबल था मैंने वो कंप्लीट पूरा करवा दिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स या कोई भी टर्म कैसे सोल्व हुई है आपके माइंड में रहता है तो आप मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।